नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक विशेष यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये यात्रा है समय के उस पार देखने की, सितारों की भाषा को समझने की और अपने आने वाले कल को एक नई दृष्टि से देखने की। आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के जातकों की। अगर आप कर्क राशि के हैं तो आने वाले कुछ पल आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से हो सकते हैं, क्योंकि आज हम उस ब्रह्मांडीय घटनाक्रम का अनावरण करेंगे जो आपके जीवन की दिशा को एक शक्तिशाली और सकारात्मक मोड़ देने की क्षमता रख सकता है। हम बात कर रहे हैं 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक की अवधि की। ये सिर्फ 42 दिनों का समय है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये 42 दिन आपके आने वाले कई वर्षों की नींव रख सकते हैं। ये एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में संगठित हो रही है। अगर आपका लग्न कर्क है या आपकी चंद्र राशि कर्क है या आप अपने प्रचलित नाम से कर्क राशि के माने जाते हैं, तो ये विश्लेषण आपके लिए ही बना है। ये आपको सिर्फ ये नहीं बताएगा कि क्या होने वाला है, बल्कि ये भी समझाएगा कि ऐसा क्यों होने वाला है और आप इस स्वर्णिम अवसर का सर्वोत्तम लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अपनी पूरी एकाग्रता के साथ बिना किसी भटकाव के इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी भी बड़े ज्योतिषीय बदलाव को समझने के लिए हमें उसके मुख्य पात्रों को समझना होता है, यानी ग्रहों को। इस 42 दिन की कहानी के जो महानायक हैं, जो केंद्र में हैं, वो हैं ग्रहों के सेनापति, ऊर्जा, पराक्रम, साहस और क्रियान्वयन के कारक मंगलदेव। इस पूरी अवधि की जो सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रभावशाली घटना है, वो है 27 अक्टूबर को मंगल का अपनी ही राशि वृश्चिक में प्रवेश करना। और ये प्रवेश हो रहा है आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में। अब ये एक साधारण सी लगने वाली ज्योतिषीय पंक्ति है, लेकिन इसके भीतर 3 बहुत गहरे रहस्य छिपे हैं जो इस गोचर को असाधारण बनाते हैं। पहला रहस्य है ग्रह स्वयं, यानी मंगल। मंगल आपकी कुंडली के लिए कोई साधारण ग्रह नहीं है। ज्योतिष की भाषा में कर्क लग्न के लिए मंगल एक योग कारक ग्रह है। योग कारक का अर्थ है योग बनाने वाला, यानी राजयोग बनाने वाला। ये वो ग्रह है जो आपको सफलता के शिखर पर ले जाने की सबसे अधिक क्षमता रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर के स्वामी है, जो आपके करियर, आपकी प्रतिष्ठा, आपके मान सम्मान का घर है। और साथ ही मंगल आपके पंचम भाव के भी स्वामी है, जो आपकी बुद्धि, आपकी शिक्षा, आपकी रचनात्मकता, आपकी योजना बनाने की क्षमता और आपके पूर्व पुण्य का घर है। जब एक ही ग्रह कुंडली के एक केंद्र 10वां घर और एक त्रिकोण 5वां घर दोनों का स्वामी होता है, तो वो योग कारक कहलाता है। और जब भी वो शक्तिशाली होता है तो व्यक्ति को अप्रत्याशित सफलता दिलाता है। दूसरा रहस्य है राशि, यानी वृश्चिक। मंगल अपनी स्वराशि यानी अपने ही घर में जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, जब आप अपने घर में होते हैं तो आप सबसे अधिक सहज, शक्तिशाली और स्वतंत्र महसूस करते हैं। आप अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। ठीक उसी तरह जब कोई ग्रह अपने घर में होता है तो वो अपने सभी शुभ फल देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र और सक्षम होता है। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है भाव, यानी पंचम भाव। ये सब कुछ आपकी कुंडली के 5वें घर में हो रहा है। 5वां घर ज्योतिष में सबसे शुभ त्रिकोण भावों में से एक है। ये आपकी बुद्धि है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता है, आपकी प्लानिंग है, आपकी रचनात्मकता है, आपकी शिक्षा है, आपके प्रेम संबंध है और आपकी संतान है। तो अब आप पूरी तस्वीर को जोड़कर देखिए। आपके करियर का स्वामी ग्रह, जो आपके लिए राजा बनाने वाला ग्रह है, वो अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने ही घर में बैठकर आपकी बुद्धि और प्लानिंग के घर को सक्रिय कर रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आने वाले 42 दिनों में आप अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपनी योजनाओं से अपने करियर और जीवन को एक नई और ऊंची दिशा देंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस शक्तिशाली योद्धा मंगल को एक दिव्य मार्गदर्शन भी मिल रहा है। आपके लग्न में, यानी आपके व्यक्तित्व के घर में, ज्ञान, विवेक और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि यानी कर्क में ही विराजमान है।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और वहां बैठकर बृहस्पति अपनी सीधी सातवीं अमृतमयी दृष्टि से इस शक्तिशाली मंगल पर नजर डाल रहे हैं। ये एक अविश्वसनीय संयोजन है। ये ऐसा है जैसे एक शक्तिशाली ऊर्जावान योद्धा को एक ज्ञानी, शांत और अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन मिल गया हो। बृहस्पति का यह प्रभाव मंगल की अतिरिक्त उग्रता, उसके क्रोध और उसकी आक्रामकता को नियंत्रित करेगा और उसकी असीम ऊर्जा को एक सही, रचनात्मक और सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करेगा। इतना ही नहीं, इस अवधि में ग्रहों का एक अद्भुत जमावड़ा आपके पंचम भाव में रहेगा। 23 नवंबर तक बुद्धि और वाणी के ग्रह बुध भी मंगल के साथ रहेंगे। ये आपकी सोचने समझने की शक्ति को एक लेजर शार्प फोकस देगा। आप जटिल से जटिल समस्याओं को चुटकियों में सुलझा लेंगे। 16 नवंबर को ग्रहों के राजा, आपके आत्मविश्वास और सरकार के कारक सूर्य भी इसी भाव में मंगल से युति करेंगे। ये आपको अधिकार, पद और सफलता दिलाएगा। और इन सब पर सोने पर सुहागा यह है कि आपके भाग्य भाव में बैठे शनिदेव, जो शायद अब तक कुछ रुकावटें दे रहे थे, वो ठीक 27 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। इसका अर्थ है कि अब भाग्य के दरवाजे भी आपके लिए पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे। तो इस पूरी ग्रह स्थिति का बिग पिक्चर ये है कि ये समय सोचने या इंतजार करने का नहीं, बल्कि करने का है। ये एक एक्शन ओरिएंटेड पीरियड है, जहां आपकी बुद्धि, आपकी ऊर्जा, गुरु का ज्ञान और भाग्य का साथ, ये सब मिलकर आपके लिए सफलता का एक मजबूत और चौड़ा राजमार्ग तैयार कर रहे हैं। चलिए अब और भी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये शक्तिशाली ऊर्जा आपके जीवन के हर एक पहलू को, आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके रिश्तों तक और आपके करियर से लेकर आपकी आर्थिक स्थिति तक कैसे छुएगी और कैसे बदलेगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तित्व और आपके स्वास्थ्य की। इस पूरी अवधि में आपके व्यक्तित्व का आधार होंगे देवगुरु बृहस्पति, जो आपके लग्न में उच्च के होकर विराजमान है। ये आपको एक अद्भुत शांति, स्थिरता और एक चुंबकीय आकर्षण प्रदान करेंगे। आप बेवजह की बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आपकी सोच में एक गहराई आएगी। आप चीजों के मूल तक जाकर उन्हें समझेंगे। ये वो समय है जब लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे, आपके पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे। आपके निर्णयों में एक ऐसी स्पष्टता होगी जो न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए फायदेमंद साबित होगी। ये आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन हमें मंगल के प्रभाव को भी समझना होगा। मंगल आपके पंचम भाव से अपनी चौथी दृष्टि आपके 8वें भाव पर डाल रहे हैं। ज्योतिष में 8वां भाव बड़ा रहस्यमयी माना जाता है। ये अचानक होने वाली घटनाओं, गहरे रहस्यों, आपकी दबी हुई इच्छाओं और आपके अवचेतन मन का घर है। जब मंगल जैसा एक ऊर्जावान ग्रह इस घर को देखता है, तो वो मानो एक टॉर्च की तेज रोशनी एक अंधेरे कमरे में डालता है। इसका प्रभाव क्या होगा? हो सकता है कि आपको एक अजीब सी मानसिक बेचैनी महसूस हो। आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है ये पता नहीं। यह आपके अतीत के कर्मों या गलतियों को आपके सामने लाकर खड़ा कर सकता है, ताकि आप उनसे सीख सकें। कोई पुराना राज जो आपने सबसे छिपा कर रखा था, वो उजागर हो सकता है। यह आपको शुरू में असहज कर सकता है, लेकिन विश्वास मानिए, अंततः यह आपके मन का बोझ हल्का करने के लिए ही हो रहा है। ये एक तरह का स्पिरिचुअल डिटॉक्स है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बृहस्पति का लग्न में होना आपके लिए एक रक्षा कवच है। यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखेगा और किसी भी बड़ी या गंभीर बीमारी से आपको बचाएगा। लेकिन मंगल की दृष्टि के कारण आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देना होगा। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, इसलिए पेट में जलन, एसिडिटी, अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अपने खान पान में मसालेदार और तली भुनी चीजों से बचें। मंगल रक्त का भी कारक है, इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीजों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और नियमित रूप से अपनी जांच करवानी चाहिए। चोट चपेट, कटने या जलने की भी संभावना बनती है, इसलिए वाहन चलाते समय, सड़क पार करते समय, रसोई में काम करते समय या किसी भी तरह की मशीनरी का उपयोग करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतें। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जिस पर इस गोचर का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, आपका करियर। कर्क राशि वालों, अगर आप पिछले कुछ समय से अपने करियर में एक ठहराव महसूस कर रहे थे
अगर आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत का सही फल नहीं मिल रहा, तो अब कमर कस लीजिए। ये अवधि आपके पेशेवर जीवन में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। आपके कर्म स्थान के स्वामी मंगल अपनी पूरी शक्ति के साथ आपकी बुद्धि में विराजमान है। जो लोग नौकरी पेशा है, उनके लिए ये समय नई ऊंचाइयों को छूने का है। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे थे, तो ये सबसे उत्तम समय है। आपको एक बेहतर पद और बेहतर वेतन के साथ नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। जो लोग अपनी वर्तमान नौकरी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो सकता है। आपके काम करने का तरीका, आपके नए और साहसिक आइडियाज आपके वरिष्ठ अधिकारियों को बहुत प्रभावित करेंगे। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर होने के कारण काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा का भी प्रबल योग बन रहा है, जो आपके करियर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। वहीं जो लोग व्यापारी हैं, उनके लिए ये व्यापार के विस्तार का समय है। आप साहसी निर्णय लेंगे, नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और नए बाजारों में प्रवेश करने की हिम्मत जुटाएंगे। आपकी योजनाएं सफल होंगी और आपको बड़ा आर्थिक लाभ होगा। ये समय जोखिम लेने का है, लेकिन ये जोखिम भी आपकी बुद्धि और गणना पर आधारित होगा, इसलिए सफलता की संभावना बहुत अधिक है। और जो लोग रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, चाहे आप लेखक हों, कलाकार हों, संगीतकार हों या कंटेंट क्रिएटर हों, ये आपके लिए एक स्वर्ण काल है। आपका 5वां वुड, जो रचनात्मकता का केंद्र है, ग्रहों की ऊर्जा से जगमगा रहा है। आपके अंदर से नए नए विचार और कल्पनाएं जन्म लेंगी, जैसे कोई सोता हुआ झरना फूट पड़ा हो। ये समय आपको आपके क्षेत्र में एक नई पहचान, प्रसिद्धि और सम्मान दिला सकता है। विशेष रूप से 27 नवंबर के बाद, जब शनि देव मार्गी होंगे, तो आपको अपने प्रयासों में भाग्य का भी 100% साथ मिलने लगेगा। अब आते हैं आर्थिक दृष्टिकोण पर। ये अवधि अचानक लाभ का एक मजबूत संकेत दे रही है। यदि आप अतीत में अचानक हुए वित्तीय नुकसान से परेशान थे, तो अब ये चक्र उल्टा घूमने वाला है। इसका ज्योतिषीय कारण है मंगल की सीधी 7वीं दृष्टि का आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान पर पड़ना। 11वां भाव हमारी आय, हमारी इच्छाओं की पूर्ति और हमारे लाभ का घर होता है। आपकी आय में एक उल्लेखनीय वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। आपका सामाजिक दायरा, आपके मित्र और बड़े भाई बहन आपके लिए आर्थिक लाभ का कारण बन सकते हैं। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या किसी को उधार दिया था, तो इस अवधि में उसके वापस मिलने के योग बन रहे हैं। लेकिन आपको एक बात के लिए तैयार रहना होगा। मंगल की दृष्टि 8वें और 12वें भाव पर भी है। इसका मतलब है कि जहां अचानक लाभ के योग हैं, वहीं अचानक खर्चों के भी प्रबल योग हैं। ये खर्च किसी मेडिकल इमरजेंसी, घर की मरम्मत या वाहन के खराब होने पर हो सकता है। इसलिए सलाह यही है कि जब धन आए, तो उसे तुरंत खर्च करने के बजाय भविष्य की ऐसी आकस्मिक जरूरतों के लिए एक कंटेंजेंसी फंड बनाकर रखें। बुद्धिमानी इसी में है। अब आते हैं रिश्तों पर। दोस्तों, ये इस गोचर का सबसे जटिल और सबसे अधिक ध्यान देने योग्य क्षेत्र है। यहाँ आपको बहुत समझदारी और धैर्य का परिचय देना होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो 5वां भाव प्रेम का होता है, और वहां मंगल जैसे एक आक्रामक ग्रह का अपनी पूरी शक्ति में बैठना एक दुधारी तलवार की तरह है। एक तरफ यह आपके रिश्ते में खोए हुए जुनून, ऊर्जा और रोमांस को वापस लाएगा। आपका रिश्ता और भी गहरा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मंगल अहंकार, हठ और अधिकार जताने की प्रवृत्ति को भी जन्म देता है। छोटी सी बात पर बड़ी बहस हो सकती है। मैं सही हूं वाली भावना बहुत प्रबल हो सकती है। इस ऊर्जा को अगर सही तरीके से संभाला नहीं गया, तो ये रिश्ते में तनाव और अलगाव का कारण भी बन सकता है। मेरी सलाह है कि इस अवधि में अपने पार्टनर की बात को ध्यान से सुने, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और जीतने के बजाय समझने की कोशिश करें। विवाहित लोगों के लिए स्थिति काफी बेहतर और संतुलित है। इसका कारण है देवगुरु बृहस्पति, जिनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके विवाह के 7वें घर पर पड़ रही है। ये दृष्टि रिश्ते में समझदारी, सम्मान और पवित्रता बनाए रखेगी। अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव चल भी रहा था, तो आप अपनी परिपक्वता और ज्ञान से उसे सुलझा लेंगे। आप अपने रिश्ते को एक नई गहराई देंगे। संतान पक्ष के लिए यह एक बहुत ही शुभ समय है। 5वां भाव संतान का भी होता है, और वहां उसके स्वामी का शक्तिशाली होना संतान के लिए बहुत अच्छा है।
यदि आपको अपनी संतान के करियर या शिक्षा को लेकर कोई चिंता थी, तो वो दूर होगी। आपको उनकी किसी बड़ी उपलब्धि पर गर्व करने का अवसर मिलेगा। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह ब्रह्मांड का एक हरा संकेत है। संभावनाएं बहुत प्रबल है। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो घर की धुरी है, यानी हमारी गृहिणियां। ये ग्रह गोचर आपके जीवन पर भी बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। मंगल का पंचम भाव में आना आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। आप अपने घर को सजाने संवारने या घर के रुके हुए कामों को पूरा करने में बहुत सक्रिय हो जाएंगी। आपकी होम मैनेजमेंट की स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी। ये समय किसी नई हॉबी या कोई नया हुनर सीखने के लिए भी बहुत अच्छा है, जो आगे चलकर आपकी आय का स्रोत भी बन सकता है। ये पूरी अवधि आपकी और आपकी संतान के इर्द गिर्द घूमेगी। आप उनकी पढ़ाई और उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग रहेंगी। लेकिन मंगल के प्रभाव से कभी कभी आप उन पर थोड़ा ज्यादा अनुशासन लागू करने की कोशिश कर सकती हैं, जिससे मामूली टकराव हो सकता है। धैर्य से काम ले। आपके पति के साथ रिश्ते में एक नई ऊर्जा और जुनून का अनुभव हो सकता है। मंगल की 11वें भाव पर दृष्टि ये संकेत देती है कि आपके पति की आय में वृद्धि हो सकती है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और अंत में बात करते हैं शिक्षा और भाग्य की। सभी छात्रों के लिए यह अवधि किसी वरदान से कम नहीं है। मैं इसे सुपर ब्रेन योग कहूंगा। शिक्षा के 5वें घर में ही उसके स्वामी मंगल बैठे हैं। साथ में बुद्धि के कारक बुध है और ज्ञान के सागर बृहस्पति की सीधी दृष्टि पड़ रही है। आपकी एकाग्रता और आपकी याद करने की क्षमता अपने चरम पर होगी। आप मुश्किल से मुश्किल विषयों को भी आसानी से समझ जाएंगे। ये समय प्रतियोगी परीक्षाओं, किसी भी तरह की उच्च शिक्षा या शोध कार्य के लिए असाधारण रूप से शुभ है। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य भी यहां आ जाएंगे, तो सरकारी परीक्षाओं या सरकारी नौकरी से जुड़े इंटरव्यू में सफलता की संभावना और भी बढ़ जाएगी। और भाग्य की बात करें तो यदि आपको लग रहा था कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो अब ये शिकायत दूर हो जाएगी। आपके भाग्य के स्वामी बृहस्पति आपके लग्न में उच्च के होकर बैठे हैं और सीधे आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। ये एक शक्तिशाली भाग्य योग है। आपको हर काम में भाग्य का साथ मिलेगा। लंबी दूरी की यात्राओं, तीर्थ यात्राओं का भी प्रबल योग बन रहा है, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। तो दोस्तों, आइए इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं। यह अवधि आपके लिए बुद्धि और पराक्रम के संगम की है। आप सही योजनाएं बनाएंगे और उन पर अमल करने की हिम्मत भी दिखाएंगे। करियर और फाइनेंस के लिए ये एक असाधारण रूप से प्रगतिशील समय है। छात्रों के लिए ये एक स्वर्ण काल है। प्रेम संबंधों में आपको अपने अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। यही इस अवधि की सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ तारीखों पर आपको विशेष ध्यान देना है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण है 27 अक्टूबर, जब ये गोचर शुरू होगा। इसके बाद 16 नवंबर को सूर्य का प्रवेश आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और फिर 27 नवंबर को शनि का मार्गी होना भाग्य के रास्ते की आखिरी रुकावट को भी हटा देगा। इस पूरी अवधि के लिए आपका सबसे बड़ा मंत्र है, अपनी असीम ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाएं, विनाशकारी विवादों में नहीं। मंगल आपको एक तलवार देगा। आप उस तलवार से या तो अपने रास्ते के कांटे साफ कर सकते हैं या अपने ही रिश्तों को घायल कर सकते हैं। चुनाव आपका है। इस शक्तिशाली गोचर के सर्वोत्तम परिणाम पाने के लिए और नकारात्मक प्रभावों को शांत करने के लायक आप कुछ सरल और बहुत प्रभावी उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है हनुमान जी की उपासना। मंगल की उग्र ऊर्जा को सकारात्मक भक्ति और शक्ति में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है हनुमान जी की शरण में जाना। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। प्रतिदिन सुबह हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का एक पाठ करें। दूसरा उपाय है मंगल मंत्र का जाप। अपनी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद मंगल के बीज मंत्र ओम क्रां क्रीं क्रौम सह भौमाय नमः का कम से कम 21 बार जाप करें। तीसरा उपाय है भगवान शिव की पूजा। मन की शांति और बृहस्पति के शुभ फलों में वृद्धि के लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। और चौथा उपाय है दान का महत्व।
मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर की दाल, गुड़ या तांबे से बनी कोई वस्तु दान करें। दान करने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। तो कर्क राशि वालों, ये आने वाला समय आपके जीवन में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। ब्रह्मांड आपको सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए हर साधन प्रदान कर रहा है। आपके पास एक शक्तिशाली योद्धा की ऊर्जा है, एक ज्ञानी गुरु का मार्गदर्शन है और अब भाग्य का साथ भी मिलने जा रहा है। इस ऊर्जा का सम्मान करें, इसे अपने सपनों को साकार करने में लगाएं, अपने रिश्तों को प्रेम और समझदारी से सींचें। याद रखिए, आपके विचार, आपका व्यवहार और आपके कर्म ही आपकी नियति का निर्माण करते हैं। आशा है कि ये विस्तृत जानकारी आपके आने वाले कल को और भी उज्जवल, सफल और सुखमय बनाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे मार्गदर्शन मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने कर्क राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो। हर हर महादेव।